अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, PNS न्यूज़ इंडिया में आप सभी का दिली खैर मक़दम इस्तक़बाल है। मैं हूँ सैयद अखिल हाशमी। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज 5 सितंबर का दिन है। आज का दिन टीचर्स डे यौम असातिज़ा मनाया गया पूरे तेलंगाना में। यौम असातिज़ा के मौके पर जनाब मोहम्मद इकबाल साहब सदर तेलंगाना स्टेट टीचर यूनियन हैदराबाद ज़िला और जनाब मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम अनवर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल टीचर के अलावा जनाब सैयद मुतहरुद्दीन प्रेसिडेंट उर्दू ट्रेन टीचर एसोसिएशन, जनाब मोहम्मद इजहार हुसैन इजहार करीम नगर उर्दू ट्रेन टीचर एसोसिएशन और दीगर असातिज़ा ने PNS न्यूज़ इंडिया से बात की और अपने ख्यालात का इजहार किया। असातिज़ा को आज के दिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। मैं मोहम्मद इकबाल सदर तेलंगाना स्टेट टीचर्स यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट PNS न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब हाफिज वली साहब का भी बेहद मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमें यहाँ पर मदऊ किया और हमारे ख्यालात को शाये करने की इजाज़त दी है। तो लिहाजा आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ हैं, आज 5 सितंबर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश का दिन है। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे त्रितानी 1888 के अंदर पैदा हुए और उन्होंने उसी मुकाम पर इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर तमिलनाडु ही स्टेट के अंदर उन्होंने अपने कॉलेज और उससे आगे की तालीम का सफ़र जारी किया। फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने एज ए टीचर की हैसियत शुरू की। फिर टीचर से लेकर लेक्चरर, प्रोफेसर, फिर वाइस चांसलर, हत्ता कि उन्होंने हिंदुस्तान के जलीलुल क़द्र ओहदे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जा पहुंचे। तो उन्हीं की याद में हम आज यौम असातिज़ा के तौर पर मनाते हैं। जब डॉक्टर राधाकृष्णन से सवाल किया गया कि भाई आपकी पैदाइश के दिन को किस तरीके से मनाया जाए, देखिए यानी कि उन्होंने कितना बेहतरीन जवाब दिया कि अगर आपको मेरी पैदाइश के दिन को मनाना है तो यौम असातिज़ा के तौर पर मनाइए, क्योंकि असातिज़ा ही एक ऐसे यानी कि जिम्मेदार शख्स होते हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल को यानी कि ताबनाक बनाने के अंदर, बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के अहम रोल अदा करते हैं। तो तभी से 1962 जब उन्होंने प्रेसिडेंट के ओहदे पर 1962 के अंदर फायज हुए, तब से यौम असातिज़ा 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। तो मैं आपके सामने ये बात रखना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले अहमियत दी तो असातिज़ा इकराम को अहमियत दी। वाकई असातिज़ा इकराम को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तुलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके अखलाक और किरदार को बनाने के लिए, उनकी जिंदगी को संवारने के लिए अगर कोई काम करता है, वालिदैन के बाद अगर कोई दूसरा मुकाम होता है तो वो असातिज़ा साहिबीन का मुकाम होता है। उन्होंने असातिज़ा इकराम ही ने अपने बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाते हैं, अपने पैरों पर ठहरना सिखाते हैं और उनके अंदर यानी कि अखलाकी तालीम, किरदार की तालीम और उन्हें किस तरीके से जमाने के साथ चलना है वो सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आज PNS न्यूज़ के एडिटर साहब जो मुझे यहाँ पर मौजूद किए हैं, तो उनके सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के अंदर इसको बड़े यौम असातिज़ा को बड़े जोश और खरोश से मनाना चाहिए। और यौम असातिज़ा को इसलिए भी मनाना जरूरी है क्योंकि बच्चों के अंदर एक असातिज़ा का एक इंकरेजमेंट हो, यानी कि असातिज़ा की एक हिम्मत अफजाई हो और उनके अजमत को, उनके विखार को यानी कि उनके विखार को बाला किया जाए। असातिज़ा इकराम ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपने तुलबा और तालिबात के हद तक हसद और जलन नहीं रह सकते। यानी कि हमने यूं सुना है, किताबों के अंदर यूं पढ़ा है कि भाई 2 रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर हसद और जलन नहीं होती है। जो अपने वालिदैन जो है अपने औलाद कितनी भी तरक्की कर ले तो वो बड़े खुशी और मसरत का इजहार करते हैं। अगर कोई दूसरा रिश्ता होता है तो वो रिश्ता है असातिज़ा इकराम का। असातिज़ा इकराम भी अपने तुलबा तालिबात बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं।
बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं तो उनके अंदर हसद और जलन नहीं होती। कभी ये नहीं कहते कि ये मेरा तालिब इल्म वहां तक क्यों पहुंच गया, बल्कि खुशी और मसरत का इजहार करते हैं और दिल ही के अंदर खुशी के साथ यानी कि दूसरों तक ये बात को पहुंचाते हैं। देखिए यानी कि मेरे पास पढ़ने वाला तालिब इल्म आज यानी कि इस मुकाम तक पहुंचा है, यानी कि बड़े से बड़े ओहदे पर ये आईएएस हो, आईपीएस हो या दूसरे बड़े यानी कि हायर ग्रेड ऑफिसर जो है वहां तक पहुंचे तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। तो मैं यानी कि आज यौम असातिज़ा सारे हिंदुस्तान के अंदर मनाते हैं और तुलबा और तालिबात ने अपने असातिज़ा इकराम का यानी कि उनकी अजमत के लिए उनको ऑनर करते हैं और उनको तोहफे तोहफ़े पेश करते हैं। और तमाम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाते हुए तुलबा और तालिबात को ये मौका दिया जाता है कि आपके जो फेवरेट असातिज़ा हैं उनका रूल अदा करें और ये कोशिश करें कि भाई आपके असातिज़ा आपके ऊपर कितनी मेहनत किए, आपको बनाने के अंदर, आपको संभालने के अंदर, आपके मुस्तकबिल को रोशन करने के अंदर कितनी मेहनत यानी कि उनको दरकार भी, उसके लिए उनको ये मौका दिया जाता है कि बच्चे खुशी के साथ यानी टीचर्स का रूल अदा करते हुए ये महसूस करते हैं कि भाई वाकई असातिज़ा इकराम ने पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करें। तो जब तक यानी कि तुलबा को इस बात की अहमियत से वाकिफ नहीं होते कि भाई असातिज़ा ये जो मासूम जो बच्चे इस क्लासरूम के अंदर मौजूद होते हैं, जो बच्चे यानी कि अडल्ट के यानी कि जवानी के अंदर जो कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करते हैं तो उनकी यानी कि साइकोलॉजी, उनकी नफ्सियात के एतबार से उनकी तबीयत अलग अलग होती है, लेकिन तमाम तुलबा और तालिबात को तालीम का देना, उनके ऊपर मेहनत करना, उनके मुस्तकबिल को संभालने के लिए जो दिक्कत और जो मुश्किलात पेश आते हैं तो आज ही के दिन तुलबा और तालिबात टीचर के रूल को अदा करके वो समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम अनवर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल याकूबपुरा का टीचर हूँ। PNS न्यूज़ की जानिब से मदऊ किए जाने पर मैं इंटरव्यू वगैरह के लिए हाजिर हूँ। मुख्तसर सा आपके सामने यौम असातिज़ा के ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तमाम असातिज़ा साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हर जगह हमारे हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा के नाम से 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसकी हकीकत ये है कि हमारे साबिक़ सदर जमहूरिया जनाब राधा कृष्ण साहब, सर्वेपल्ली राधा कृष्ण साहब, जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र एक टीचर की हैसियत से किए और होते होते वो जाकर जो है सारा हिंदुस्तान के एक जलीलुल क़द्र ओहदे सदर जमहूरिया के जलीलुल क़द्र ओहदे पर पहुँचे। हुआ यूँ इत्तेफाक से एक मरतबा उनसे उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उनकी यौम पैदाइश मनाने के लिए उनसे इजाज़त तलब की तो उन्होंने ये कहा कि मेरा यौम पैदाइश मनाने के लिए आप पूछे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यौम असातिज़ा के नाम से मेरा यौम पैदाइश मनाएं। तब से आज तक आप सर्वेपल्ली राधा कृष्णन साहब के यौम पैदाइश को यौम असातिज़ा के नाम से मनाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जलीलुल क़द्र ओहदे पर फायज़ आदमी यौम असातिज़ा अपनी पैदाइश को यौम असातिज़ा मनाने के लिए कहा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस्ताद का क्या मुकाम होता है। और हिंदुस्तान में उस्ताद का मुकाम बाप के दर्जे के बराबर बताया जाता है, क्योंकि उस्ताद ही एक ऐसा शख्स है जो बच्चे को अपने फितरी बाप के बाद अपनी औलाद समझता है और उसकी रहबरी करता है, उसकी तालीम और तरबियत करता है और उसके रोशन मुस्तक़बिल के लिए भरपूर कोशिश करता है, उसकी कमियों को दूर करता है और उसकी अच्छाइयों को लेकर उसको परवान चढ़ाता है, उसके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को, उसके अंदर छुपी हुई ताकतों को उजागर करता है और उसको नुक़्ते उरूज पर पहुंचाता है। मैं तमाम असातिज़ा बरादरी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो बच्चों पर
خصوصی توجہ دیں اور ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اور بچوں کو اگر کوئی فزیکل ان کے مشکلات ہیں، ان کے اکنومیکل مشکلات ہیں، ان کے خاندانی پریشانیاں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو تعلیم کی طرف موڑیں اور اس کے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر آگے بڑھائیں اور اس کو ایک اچھا شہری بنائیں۔ میں سید مطہر الدین، تلنگانہ اسٹیٹ اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن صدر، میں آج کے دن یعنی 5 ستمبر یوم اساتذہ کے موقع پر تمام اساتذہ کرام کو، اردو میڈیم ہو، تیلگو میڈیم ہو، انگلش میڈیم ہو، چاہے کون سے بھی میڈیم سے تعلق رکھتے ہوں، ان تمام اساتذہ کرام کو دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تلنگانہ اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پھر دوبارہ میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اساتذہ کا، یہ استاد کا جو پیشہ ہے وہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے اہم پیشہ ہے، معلم کا پیشہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پیشے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں محمد اظہار حسین، تلنگانہ اردو ٹرینڈ ٹیچر ایسوسی ایشن کا آرگنائزنگ سیکریٹری۔ سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل کو منور کر دیا، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج 5 ستمبر کا دن ہے، یعنی آج کے دن ہم ہندوستان میں قومی سطح پر ٹیچر ڈے، استاد کا دن مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ آج ہی کے دن ہندوستان کے پہلے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کا جنم دن ہے۔ یہ آج ہی کے دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک استاد کے پیشے سے وابستہ ایک شخصیت ہندوستان کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے، اور انہوں نے یہ درس دیا کہ یہ استاد ہی قوم کا جو معمار ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ تو میں اس موقع پر تمام اساتذہ اکرام کو تلنگانہ اردو ٹرینڈ ٹیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج ہم نے دنیا کے اندر جو بھی شخصیتیں دیکھی، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسداں ہوں، یہ تمام کے پیچھے اہم جو شخصیت کام کرنے والی ہے وہ استاد کی شخصیت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ہمارے استادوں کا احترام کرنا چاہیے اور استادوں کی خدمت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ اکرام کی عمروں میں درازی عطا فرمائے اور قوم کے معماروں کو اللہ تعالیٰ اس کا جزا عطا فرمائے۔ I represent Mr. Mo Motors and Services. We are an automobile workshop. We are also a service station. Very soon we intend to make electrical vehicles for goods transportation, passenger transportation, and also two-wheeler transportation. We have this enterprise was started by Mr. Muhammad Rafiuddin, whose family is very old in this domain of automotive business, from Yakutpura, Chandrayana, and now in the last 10 years they have a huge workshop in Chicago. We give a great experience to our customers by doing a proper service to the vehicles, and we can do the service for foreign cars, India cars. Our focus is customer satisfaction, and we intend to make it into a big enterprise across Hyderabad, and we want to have people travel by safe vehicles without accidents. Most of the people we observe in India or Hyderabad are not taking care of their vehicles. We are observing many people are getting stuck
on the highways at late hours, and some vehicles burning on the roads with the children, with aged people. Okay? Every vehicle needs predictive maintenance every 3 months, every 5,000 kilometers. Vehicle has to be maintained with oil change, air filters, radiator coolant, and tire alignment. Otherwise, when you are traveling with your family, you may run into problems. Please take this message to as many people as you know. We are observing many people are driving onto the roads with a very high speed. If the vehicle is in good condition, if you are driving fast, you may not have accidents. But if the vehicle is not good, you apply the brake doesn't work, you may have an accident. Save yourself, save others, take a good service of your cars. Okay? We are here to help you at a reasonable cost, good service. Okay? And spread the word. Everyone to take care of their health and their car and their family. Inshallah.